जय श्री श्याम दोस्तों। आज की कहानियों में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं छठी मैया कौन है और क्या है इनसे जुड़ी हुई पुरानी कथाएं? आइए हम आपको इनसे जुड़ी सभी प्रचलित कथाएं बताते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर उत्सव मनाया जाता है। हम सभी इसे महाछठ के नाम से जानते हैं। वैसे तो छठ की शुरुआत चतुर्थी से ही नहाए खाए का परंपरा के साथ हो जाती है और फिर खरना, उषा अर्घ्य और संध्या अर्घ्य के साथ यह त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस व्रत को भगवान सूर्य की आराधना पूरी लगन और निष्ठा के साथ की जाती है। छठी मैया का यह पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से आपकी संतान सुखी रहती है और उसे दीर्घायु प्राप्त होती है। वहीं छठी मैया निसंतान लोगों को भी खाली झोली भर देती है। आइए इनकी पुरानी कथा के बारे में जानते हैं। पुरानी कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है छठी मैया। इस व्रत में छठी मैया का पूजन किया जाता है, इसलिए इसे छठ व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए स्वयं को दो भागों में बांट दिया, जिसमें दाहिने भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक अंश को देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी माँ का एक प्रचलित नाम छठी है, जिसे छठी मैया के नाम से जानते हैं। और छठ व्रत पर्व की प्रियवंद और मालिनी की कथा, जो कि पुराणों के मुताबिक राजा प्रियवंद की काफी समय से कोई संतान नहीं थी, तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियवंद की पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनी को खाने को कहा। इससे उन्हें पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियवंत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं छठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो, इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी छठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल छठी को हुई थी। तब से छठ का त्योहार मनाने की परंपरा चली पड़ी है। भगवान राम और सीता मैया ने भी छठ का व्रत किया था। अवध के राजा राम और उनकी पत्नी माता सीता ने भी छठ का व्रत किया था। लंका पर विजय पाने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल छठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय के वक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। यही परंपरा अब तक चली आ रही है। सूर्य पुत्र कर्ण ने भी इसकी पूजा की थी। प्राचीन काल से यह मान्यता चली आ रही है कि महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने भी छठ की पूजा की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से वही महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यह परंपरा चली आ रही है और इसी व्रत को करने से पांडवों को भी वापस गद्दी मिली थी। यह छठ का व्रत करने के प्रताप से ही पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट फिर से प्राप्त हो सका। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए इसे छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। जय श्री श्याम।